हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए रीड करते हैं अपना क्वेश्चन। पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ठीक है, तो ये तीन पार्टनर हमारे पास गिवन है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है 2:1:2। देयर फिक्स कैपिटल पर ₹3 लाख, ₹1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ये इनकी कैपिटल दी है। कैसे दी है बच्चों, ये ध्यान से देखना। फिक्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल जब होती है तो जब हम इनकी एडजस्टमेंट एंट्री का, ये टीएसए का, तो जब हम टीएसए में एडजस्टमेंट एंट्री अपनी बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज होगा। Interest on capital for the year ended 31st March 2023 was credited to them at the rate of 9% per annum instead of 12% per annum। क्या कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने 31 मार्च 2023 को ईयर फिनिश हुआ है, एंड हुआ है, उसके लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है पार्टनर्स को एट द रेट ऑफ 9% पर एनएम। किस रेट से हमने दे दिया, 9% पर एनएम इंस्टेड ऑफ 12% पर एनएम। 12% पर एनएम के हिसाब से हमने देना था, 12% पर एनएम की बजाय हमने क्या दे दिया, 9% जो है उनको क्रेडिट किया है। यानी कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के रेट से देना था, पर कितने से दिया है, 9% से दिया है। 3% जो है हमने लेस किया हुआ है। क्लियर है, किसी को हमने 12% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 9% हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो गलती कितने की है, सिर्फ 3% जो हमने कम दिया है वो हम क्या करेंगे, और दे देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज ₹2,50,000। आपको प्रॉफिट गिवन है, इसमें प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। तो आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ क्या कहा गया है कि 12% की जगह हमने कितना दे दिया उनको, 9% दे दिया। तो हमने 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस दिया है, तो 3% हम अपना इनकी कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और वो पार्टनर्स को क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं, इसमें टीएसए बनाते हैं। ये आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर्स, पीक्यूआर और टोटल आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 12% की जगह कितना दे दिया, 9%। तो जो 3% हमने उनको कम दिया है पार्टनर्स को, वो हम क्या कर देंगे, उनको अब दे देंगे। तो क्या करेंगे, पार्टनर्स क्या हो रखे हैं, लेस क्रेडिटेड, उनको कम क्रेडिट किया हुआ हमने, कितने से, विद 3% इंटरेस्ट। ठीक है, 3% इंटरेस्ट से हमने उनको क्या कर रखा है, लेस क्रेडिट कर रखा है। तो हम 3% अपना कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख का जब हम 3% कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम 9,000। 1 लाख का जब हम करेंगे 3%, तो इट विल कम 3,000। और जब 2 लाख का करेंगे 3%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000। ठीक है, जब सबका टोटल करेंगे तो इट विल कम 18,000। आई थिंक क्लियर है। अब इस लाइन को करना क्या है, क्रेडिट या डेबिट, कि हमने उसको ये 3% देना है। ये पार्टनर्स को हमने क्या किया है, कम दिया है, तो 3% हम उसको और देंगे। तो जब हमने पार्टनर्स को कोई चीज देनी होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। अब ये जो 18,000 रुपीज है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके बीच में। तो डिवीजन ऑफ ₹18,000 इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, जो भी रेशियो हमें बोली गई है 2:1:2, इस रेशियो में हम अपने 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 7,200 इसका शेयर, 3,600 एंड अगेन कितना, 7,200। टोटल इज 18,000। अब ये लाइन क्या होगी, ऊपर की लाइन अगर क्रेडिट है सॉरी, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं, अपना डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस हम चेक करेंगे अपना, 9,000 में से 7,200 माइनस करेंगे तो इट विल कम 1,800। अब कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली, तो इसके सामने क्या लिखा है, क्रेडिट, हम इसके सामने क्या लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे। दूसरा कितना डिफरेंस आएगा, 600, कौन सी साइड ज्यादा है, दिस वन, तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे, डेबिट। और जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1,200, और कौन सी साइड ज्यादा है आपकी, डेबिट, तो डेबिट लिख देंगे। क्लियर।
तो ये हमारा हो गया कि हमने क्या किया है, जितना हमने उनको देना था, हमने 12% देना था इंटरेस्ट, हमने कितना पे किया, 9% हम दे चुके हैं। तो हमने 3% जो है लेस किया है, हमको नहीं दिया है 3%, तो 3% से हम कैलकुलेट करेंगे और वो उनको क्या करेंगे, पे कर देंगे, दे देंगे। तो क्रेडिट जो ये अमाउंट है इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ऊपर की लाइन अगर क्रेडिट है तो नीचे की क्या होगी, डेबिट होगी। डिफरेंस निकालेंगे और इससे अपनी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको पता लगी गया जोन से हमने डेबिट करने हैं। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल है, तो जब हम एंट्री में यूज करेंगे डेबिट कौन है, क्यू और आर डेबिट है, तो क्यू करंट अकाउंट लिखेंगे और आर के साथ भी आर करंट अकाउंट, क्योंकि पहले हम क्या लिखते थे, कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करते थे, बट जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम कैपिटल अकाउंट ना यूज करके क्या करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। डेट लिखते हैं 2023 अप्रैल 1 को बनानी है। ठीक है, कौन कौन से हैं, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यू का कितने से है, 600 से है डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट, आर का कितने से है, 1200 से है। ठीक है, टू पीस करंट अकाउंट। ठीक है, टोटल कितने से, 1800 से, तो यहां हम लिख देंगे अपना 1800। ठीक है, ये किसका है, एडजस्टमेंट एंट्री, किस लिए की है हमने, फॉर लेस इंटरेस्ट चार्ज, ये हमने जो कम इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट हमने लगाया है वो कम लगा रखा है कैपिटल के ऊपर, तो उसके लिए हमने जर्नल एंट्री पास की है। क्लियर है, आई थिंक समझ आ गया आपको, इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट सिंपल सा है कि हमने उनको 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, गलती से कितना दे दिया, 9%, 3% जो हमने कम दिया है वो दे देना, और बाकी क्वेश्चन जैसे आपको समझाया गया ऑलरेडी पिछली वीडियोज में हमने सेम वैसे किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और अपना क्वेश्चन समझते हैं, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, रीड करते हैं इसको। इसमें भी 3 पार्टनर है, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, विथ फिक्स कैपिटल कितनी कितनी गिवन है हमारे पास, 40,000, 32,000 एंड 24,000। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ rupees 48,000 for the year ended 31st March 2022 in their agreed ratio of 3:1, it is observed that कि हमने जो प्रॉफिट हुआ था 48,000 का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एग्रीड रेशियो में किया, यानी कि उसको सही बांटा गया है। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम, कि हमने इंटरेस्ट कितने रेट से देना था, 8%, तो 8% की प्लेस में हमने कितने दे दिया, 10% दे दिया, यानी कि 2% से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको क्या किया है, ज्यादा दे दिया है। अब 2% से कैलकुलेट करेंगे और उनसे वापस ले लेंगे। ठीक है, जब देना होता है तो क्रेडिट करते हैं, अब जब ज्यादा दे दिया तो वापस लेंगे, तो वापस लेने के लिए क्या कर देंगे, वो लाइन डेबिट कर देंगे। आई थिंक क्लियर है ये एस्पेक्ट आपको। Second, salary of rupees 12,000 was credited to P instead of Q। ठीक है, क्या बोला गया कि आपकी सैलरी थी 12,000 रुपए की, जो किसमें क्रेडिट कर दी, P को क्रेडिट कर दी, यानी कि दे तो दी आपने सैलरी 12,000 की, पर किसको दे दी, P को दे दी, और देनी किसको थी, Q, यानी कि कैपिटल अकाउंट Q में जाना चाहिए था वो। ठीक है ना, बट हमने किस में डाल दिया, वो P में वो सैलरी डाल दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन। ठीक है, क्या बोला गया है कि आपने एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, जो ये आपने 2 गलतियां करी है। एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया है, तो 2% के रेट से हम क्या करेंगे, उनका इंटरेस्ट ड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ करेंगे। और दूसरा, हमने जो सैलरी है वो क्यू की जगह किसको दे दी है, पे के खाते में हमने डाल दी है, तो हमने वो भी टिक करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टीएससी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टीएससी। ठीक है, कॉलम पर्टिकुलर्स, ठीक है, 3 पार्टनर पी क्यू आर और लास्ट में टोटल, यहां रुपीस का साइन। क्लियर। अब सबसे पहले हमने क्या गलती की है, 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने विड्रॉ करना है, ज्यादा दे रखा है जो, तो 2% इंटरेस्ट क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 2% कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, जब हम 40,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 800, 32,000 का हम जब 2% कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 640, और जब 24,000 का हम 2% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 480।
ठीक है, इन तीनों को हम टोटल करेंगे, इट विल कम 1920। क्लियर है। अब जो दूसरी गलती की है बच्चों, सैलरी जो है कि हमने क्यू की जगह पी को दे दी है, उसको हम यहां नहीं करेंगे। ठीक है, ये वापस लेनी है लाइन, तो क्या करनी पड़ेगी, इस लाइन को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, अभी के लिए ये भूल जाओ सैलरी वाला, ये समझो कि हमने सिर्फ गलती क्या की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली गलती की है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली गलती से अपना ये लाइन निकाल ली, इस अमाउंट को जो 1920 है उनकी रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ रुपीज 1920 इन द रेशो ऑफ, जो भी रेशो इसकी बोली गई है, कितनी रेशो बोली गई है इसकी, 3:1:1, 3:1:1। तो इस रेशो में हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा 1152, इट विल कम 384, अगेन 384, टोटल करेंगे तो 1920। क्लियर है। अब ऊपर की लाइन अगर डेबिट है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखते हैं कितना कितना आएगा इसका नील। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल कम 352, और क्या आएगा, ये वाला साइड ज्यादा है तो क्या बनेगा इसका, क्रेडिट। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 256, और कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट की। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल कम 96, और कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट की। ठीक है, ये हमने तीनों का निकाल लिया। क्लियर है। अब क्या करना है, इतना आपने करना है। अब अपने सैलरी का क्या करना है बच्चों, देखिए सैलरी में आर का रोल नहीं है। अगर हम यहाँ लिख देते सैलरी तो हमें आर को भी इंक्लूड करना पड़ जाता, बट वो तो गलत हो जाता, क्योंकि आर के साथ तो हमने कोई गलती की नहीं ना। इस सैलरी वाले केस में गलती क्या हुई है कि हमने क्यू को देनी थी और दे किसको दी है, पी को दे दी है। अब क्या करो, जिसको दी है आपने, पी को दी है, पी के अकाउंट से हम क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं वो सैलरी, और क्यू को देनी है तो क्यू के अकाउंट में हम दे देते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी ना ओमिशन की। सैलरी विथड्रॉन फ्रॉम पी। ठीक है, पी से ले लेंगे हम, यहाँ पर कितनी सैलरी है उसकी, 12,000। जो 12,000 अब सैलरी है, अब वापस लेनी है सैलरी, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्यू को क्या करनी है, सैलरी अलाउड करनी है, सैलरी अलाउड टू क्यू। क्यू को सैलरी देनी है तो यहां देते हैं कितना, 12,000। अब जब पार्टनर को देना होता है हमने कुछ, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। ये पी से लेनी है इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, और ये क्यू को हमने क्या करना है, देनी है, तो क्यू को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। आर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसका नेट इफेक्ट देख लो, जो पी था उसको 350 रुपीज हमने देने थे। ठीक है, और 12,000 हमने उससे डेबिट, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इट विल कम 11,648, और कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट की। ये क्रेडिट है, ये डेबिट, डेबिट वाली साइड ज्यादा है तो क्या लिख देंगे, डेबिट। ठीक है, अब इसमें 256 डेबिट है और 12,000 क्रेडिट है। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,744, और कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट, तो ये लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है, इसका ऊपर से चला रहा है इस केस में, तो यहां से तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसका सिर्फ 96, और क्या है ये, डेबिट। ठीक है, ये आपका जो है नेट इफेक्ट आ गया है। जो हम लास्ट में निकालते थे ना डिफरेंस, उसको नेट इफेक्ट भी बोलते हैं और डिफरेंस कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा नेट इफेक्ट आ गया है, जिससे हमने क्या करनी है, अब जर्नल एंट्री अपनी बनानी है। क्लियर है। क्या किया बच्चों, जब आपका जो सैलरी वाला एस्पेक्ट था उसमें तीनों पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हमने एक की सैलरी जो है दूसरे में लिख दी है। ठीक है, क्यू की सैलरी हमने क्या किया, पी को लिख दी है, तो पी को जो अकाउंट में लिखी है, पी से हम विड्रॉ कर लेंगे और क्यू को दे देंगे। तो इसमें आर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर कर जो हम सेकेंड लाइन बनाते हैं वो हमने बनाई, और जो हम डिफरेंस निकालते हैं ये हमने डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पी से सैलरी हमने लेनी है इसलिए इसके अकाउंट में ये हमने डेबिट कर दी, और क्यू को सैलरी हमने देनी है इसलिए 12,000 हमने क्यू में क्रेडिट कर दिए। अब ये क्रेडिट डेबिट दो आ गए आपके पास, इनसे आपने अपना नेट इफेक्ट देख लेना है, और हम इससे अब क्या बनाएंगे, अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, इसमें कैपिटल कौन सी थी, फिक्स थी, और फिक्स में मैंने आपको भी बताया था कि क्या वर्डिंग यूज होते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। क्लियर। तो पहले हम डेबिट वाले लिखते हैं, डेट लिखेंगे पहले 2022 अप्रैल 1। ठीक है, डेबिट क्या है, पी और आर, ये दो डेबिट है तो लिखेंगे
P's करंट अकाउंट डेबिट कितने से 11,648 आवर्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से 96 रुपीज से टू क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है, क्यू का जो करंट अकाउंट है दिस वन, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 11,744। क्लियर है? किसके लिए किया हमने एडजस्टमेंट एंट्री? एक तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट, और एक सैलरी की है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। क्लियर? आई थिंक क्लियर है आपको। इसमें क्या है कि जो हमने इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया था, ठीक है, तो 2% जो हमने एक्सेस दे रखा था वो हमने वापस लेना है, इसलिए हमने क्या किया, उस लाइन को डेबिट किया। जो टोटल आया इसको हमने रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर पहली लाइन डेबिट है तो दूसरी लाइन क्रेडिट होगी, दोनों से हमने डिफरेंस निकाला। अब सैलरी जिसको हमने गलती से दे दी है पी को, उससे वापस लेनी है डेबिट। क्यू को सैलरी देनी है तो क्यू में क्रेडिट। हम दोनों से नेट इफेक्ट देख लेंगे और सी जो आर का है वो ऐसे ही आ जाएगा, और इसके बाद हम अपने क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो ये आज की वीडियो थी आपकी। आई थिंक इसमें आपको जो कंसेप्ट बताया गया है, एक तो आपको बताया था इंटरेस्ट अगर ओवर चार्ज हो जाता है या इंटरेस्ट लेस चार्ज हो जाता है, तो दोनों केस में मैंने आपको समझा दिया कि ओवर चार्ज वाले में कैसे करना है और लेस चार्ज वाले में कैसे करना है। तो होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।